हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस सुरक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटनी स्पीयर्स रिक्वायर्ड कंजर्वेटर। कंजर्वेटरशिप क्या होती है, ये क्यों रिक्वायर्ड है। अब ब्रिटनी स्पीयर्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है ब्रिटनी स्पीयर, ये सिंगर हैं और इनके फादर हैं जेमी स्पीयर, ये इनके फादर हैं। ब्रिटनी स्पीयर की कंजर्वेटरशिप मिली है इनके फादर को। क्यों मिली है और क्या होती है कंजर्वेटरशिप, और ये एक हॉट टॉपिक है अमेरिका में डिस्कशन का, जिसका सेंटर है ब्रिटनी स्पीयर। अब ये क्या है पूरा मुद्दा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करिए, इसके ऑप्शंस को पढ़िए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे ये है न्यूज, Why is Britney Spears at the center of the debate around conservatorship? देखिए, ये जो मुद्दा है, ये जो न्यूज है, ये सिंस 2008 का से चल रही है, जब ये सिंगर है जो कि ब्रिटनी स्पीयर है, ठीक है। ब्रिटनी स्पीयर एक सिंगर है, हैज बीन अंडर द कंजर्वेटरशिप ऑफ हर फादर जेमी स्पीयर। जेमी स्पीयर की कंजर्वेटरशिप में है ब्रिटनी स्पीयर, ठीक है। तो ये 2008 से कंजर्वेटरशिप में है, ओके। बट इसी सेम टाइम में इन्होंने क्या किया है, ब्रिटनी स्पीयर ने हाईली एक्टिव बैक टू बैक टूर्स किए हैं, कई सारी एल्बम क्रिएट की है, डील्स की हैं सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स के साथ, और काफी सारे रियलिटी शोज को जज किया है। तो इन्होंने ये इतने सारे वर्क किए हैं इसी टाइम में, ठीक है। बट शी हैज हैड नो पावर ओवर द वेल्थ दैट शी हैज जनरेटेड। लेकिन इन्होंने जितना भी पैसा कमाया, जितनी भी इनकी वेल्थ है, उस पर उनकी कोई पावर नहीं है, ठीक है। उसकी यूज वो नहीं कर सकती, उसका यूज वो अपने फादर की परमिशन से कर सकती है। इनके फादर डिसाइड करेंगे कि इसकी जो ये मनी है उसको किस तरह से यूज करना है और कहाँ कहाँ यूज कर सकती है, तभी वो कर पाएंगे, ओके। अब 2019 में क्या हुआ, शी अनाउंस्ड शी वुडंट परफॉर्म अंटिल हर फादर वाज रिमूव्ड एज हर कंजर्वेटर। जब तक वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं देंगी, जब तक उनके फादर को एज अ कंजर्वेटर नहीं हटा दिया जाता, ठीक है। ये इन्होंने अनाउंस किया। अब ये इसके बाद ये ऑनगोइंग लीगल बैटल चल रहा है ओवर कंजर्वेटरशिप, ठीक है। नाउ फ्रीडम, राइट्स एंड लॉ सराउंडिंग देम आर हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन होल अमेरिका। यहाँ पे इनकी फ्रीडम पर सवाल उठता है, राइट्स और जो लॉ है उन सभी पर, इसके रिगार्डिंग जो कंजर्वेटरशिप है उसके रिगार्डिंग जो लॉज है उन सभी पर एक सवाल पैदा होता है कि इस तरह से ये जब इतनी साउंड माइंड है, स्टिल इनकी कंजर्वेटरशिप इनके फादर को दे रखी है, तो इससे उनकी फ्रीडम खत्म हो रही है, ठीक है। उनके जो राइट्स है उस पर पाबंदी लग रही है। तो ये एक काफी हॉट टॉपिक है डिस्कशन का। अब जानते हैं ये कंजर्वेटरशिप होती क्या है। तो अंडर यूएस लॉ में क्या है, कंजर्वेटरशिप इज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन और अ प्रोटेक्टेड बाय अ जज टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स एंड और डेली लाइफ ऑफ अनदर पर्सन ड्यू टू ओल्ड एज और फिजिकल और मेंटल लिमिटेशंस। अगर फिजिकली और मेंटली अनस्टेबल है कोई पर्सन, अनसाउंड माइंड है या फिर ओल्ड एज है पर्सन, तो उसकी कंजर्वेटरशिप किसी दूसरे पर्सन को दी जाएगी, जो लॉ के द्वारा दी जाएगी, जज देंगे, ठीक है। वो कोई गार्जियन भी हो सकता है, कोई प्रोटेक्टर होगा जिसको इनकी मिलेगी। अब ये जो पर्सन होगा, जो प्रोटेक्टर होगा, जो कंजर्वेटर होगा इनकी, जिसकी कंजर्वेटरशिप मिलेगी जिस पर्सन को, वो उसके फाइनेंशियल अफेयर्स को भी देखेगा, मैनेज करेगा, और उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस भी वो ले सकता है, ठीक है। तो ये होती है कंजर्वेटरशिप। मतलब मेरी कंजर्वेटरशिप अगर किसी और पर्सन को मिलती है, तो मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे फाइनेंशियल जो मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन लेने का हक किसके पास आ जाएगा, मेरे कंजर्वेटर के पास, ठीक है, ओके। अब कंजर्वेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ अडल्ट गार्जियनशिप, ठीक है। तो जैसे हम बच्चों की देखभाल करते हैं, तो सेम उसी तरह से एडल्ट गार्जियनशिप है कंजर्वेटरशिप। अ कंजर्वेटर इज अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन, एक पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जो कि प्रोटेक्ट करेगा द कंजर्वेटी। कंजर्वेटी कौन होगा, जिसकी कंजर्वेटरशिप मिली है, जैसे यहाँ पे ब्रिटनी स्पीयर है, ठीक है। एंड गेट्स डिस्टिंक्टिव पावर्स फ्रॉम द कोर्ट टू डू सो, और उनको कोर्ट से पावर मिलेगी ये सब करने के लिए, ठीक है। तो कंजर्वेटी वो सिंगर है और उनके फादर कौन हो गए, कंजर्वेटर हो गए, ठीक है। Entire concept is based on keeping the conservative healthy, out of harm's way, and keeping
देयर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड। ठीक है, तो ये इसीलिए बनाया गया है कि जो कंजर्वेटिव है, जिसकी कंजर्वेटरशिप मिली है, उसको हेल्दी रखने के लिए, उसको उसके जो नुकसान ना हो उसको कुछ उस चीज के लिए। ठीक है, अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों इनकी कंजर्वेटरशिप मिली? जब ये तो बहुत सही लग रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है, तो फिर इसको मिलने का क्या रीजन है? तो ये सब चीज स्टार्ट हुई जनवरी 2008 में, जब ब्रिटनी स्पीयर जो थी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया मिडिल ऑफ द नाइट फॉर साइकेट्रिक इवैल्यूएशन। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए ब्रिटनी स्पीयर को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्यों ले जाया गया? क्योंकि इन्होंने रिफ्यूज कर दिया इन्हीं के बच्चे, जो ब्रिटनी स्पीयर हैं उन्हीं के बच्चों को अपने एक्स हस्बैंड को देने से। ठीक है, जो कि इन बच्चों के फादर थे, देयर फादर जो कि है डांसर कैल्विन फ्रेडलेंस। ठीक है, तो इनको देने से मना कर दिया। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो जब इस टाइम पर यहाँ पे पुलिस आई और पुलिस ने देखा कि ये जो ब्रिटनी स्पीयर है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अननोन ड्रग, उन्होंने अननोन ड्रग ले रखा है। ठीक है, अब इस चीज के बाद क्या हुआ कि ब्रिटनी स्पीयर के जो बच्चे थे उनकी कस्टडी उनसे ले ली गई, तो और इनकी कस्टडी किसको दे दी गई? इन बच्चों के फादर को। ठीक है, जो कि ये डांसर है, इनको कस्टडी दे दी गई इस इंसिडेंट के बाद। सेम इसी टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटनी स्पीयर के जो फादर थे जेमी स्पीयर, उन्होंने क्या बोला, फाइल की टेम्परेरी कंजर्वेटरशिप। किसकी? ब्रिटनी स्पीयर की, क्योंकि ये ड्रग ले रही थी। ठीक है, ओके, तो अनसाउंड माइंड की वजह से इनके फादर को कंजर्वेटरशिप मिल गई और उनको कंजर्वेटरशिप मिल गई। साथ में और किसको मिली? एक लॉयर थे एंड्रू वॉलेट, ये एक लॉयर थे। इन दोनों को, फादर को प्लस इनको, इन दोनों को कंजर्वेटरशिप मिल गई ब्रिटनी स्पीयर की। ठीक है, तो सारे के सारे मुद्दे इनसे रिलेटेड जो होंगे उस पर डिसीजंस कौन लेंगे? इनके फादर और ये लॉयर। ओके, अब वंस आउट ऑफ हॉस्पिटल, जब ये ब्रिटनी स्पीयर हॉस्पिटल से बाहर आई, इन्होंने टेम्परेरी कंजर्वेटरशिप के लिए अप्लाई किया था, जो मिल गई। ठीक है, इसके बाद ये हॉस्पिटल से बाहर आई तो उन्होंने बोला कि मुझे कंजर्वेटर की जरूरत नहीं है, बट कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, ब्रिटनी जो है वो नॉट कैपेबल ऑफ रिटेनिंग एंड डायरेक्टिंग लीगल काउंसिल ऑन हर ओन। ठीक है, तो ये सब नहीं कर सकती, तो इसीलिए इनकी जो कंजर्वेटरशिप है वो कंटिन्यू रखी जो आपके जज है ना उन्होंने। ठीक है, हॉस्पिटल से आने के बाद भी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, हर फादर गॉट द पावर ओवर विजिटेशंस। अब देखिए, जो भी इनके पास आ रहे हैं, जहां ये जा रही हैं, इनका जो मनी है, इनकी जो सिक्योरिटी है, इन सभी पर इनके फादर की पावर, मतलब इनके फादर के पास पावर पहुंच गई इन सभी के डिसीजन लेने की, प्लस रिकॉर्डिंग की, टीवी डील्स जो हैं वो सभी इनके फादर करेंगे। ठीक है, ओके। सून आफ्टर 2008 इंसिडेंट, 2008 का ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद इनके फादर के पास पावर पहुंच गई। उसके जस्ट बाद ही क्या हुआ, उसके बाद ही ब्रिटनी ने अपने काम संभाल लिया। उन्होंने काफी सारे पॉपुलर टीवी शोज किए, लाइक हाउ आई मेट योर मदर। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, रिलीज की 6 स्टूडियो एल्बम। ठीक है, और इन्होंने काफी सारा वर्क किया। फिर फ्यू इयर्स में इन्होंने क्या किया, फुल ऑफ मोर एल्बम्स, काफी सारी ऑल एल्बम्स जो है वो इन्होंने रिलीज की। अवार्ड्स जीते, टूर्स किए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेसिडेंसीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जज। इन्होंने एक शो को जज भी किया, एक्स फैक्टर रियलिटी शो था। तो इन्होंने इतने सारे वर्क किए इस इंसिडेंट के बाद ही। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि काफी साउंड माइंड है इनका, ऐसा नहीं है कि पागल है, मेंटल स्टेबल है, इस तरह की चीज नहीं लग रही है इन सब चीजों को देखकर। फिर भी इनकी कंजर्वेटरशिप इनके फादर के पास है। ओके, तो her conservatorship has been unusual because Brittany has been a high functioning, extremely productive and smart conservative है। इसके बाद भी मतलब ये इस तरह की नहीं लग रही है, इनकी जो कंजर्वेटरशिप है वो अनयूजुअल लग रही है। स्टिल इनकी कंजर्वेटरशिप इनके फादर के पास है। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, 2018 में, जनवरी 2018 में ब्रिटनी स्पीयर ने अनाउंस कर दिया कि वो इनडेफिनेट टाइम तक वर्क नहीं करेंगी जब तक कि उनके फादर को एज अ कंजर्वेटर नहीं हटा दिया जाता, तब तक वो वर्क नहीं करेंगी। और उन्होंने अपना जो प्लान था लास वेगास रेसिडेंसी पर इनका जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया इन्होंने। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, 2019 में, मार्च 2019 में इनके जो लॉयर थे, ठीक है, कंजर्वेटर जो लॉयर थे एंड्रू वॉलेट, इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया एज अ को कंजर्वेटर। ठीक है, को कंजर्वेटर जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया कि अभी ये कंजर्वेटरशिप नहीं लेंगे ब्रिटनी स्पीयर की। ठीक है, 11 ईयर्स इन्होंने वर्क किया, 2008 से ये कंजर्वेटर थे, फिर इसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, अब ब्रिटनी को एडमिट कराया गया, ब्रिटनी ने खुद को एडमिट कराया, किस चीज के लिए, साइकेट्रिक फैसिलिटी एट द सेम मंथ। इसी मंथ में ही क्या हुआ, ब्रिटनी को साइकेट्रिक फैसिलिटी के लिए एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ,
ये ट्विटर पर एक हैशटैग ये चलने लगा, काफी वायरल हुआ ये चीज, फ्री ब्रिटनी मूवमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ, मूवमेंट स्टार्टेड बाय ब्रिटनीज फैन, ब्रिटनी के जो फैन थे उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया फ्री ब्रिटनी, ठीक है, टू पुट प्रेशर ऑन द अथॉरिटीज टू एंड हर कंजर्वेटरशिप, उसकी जो कंजर्वेटरशिप है उसको खत्म कर दिया जाए इस चीज के लिए, ठीक है। बिगिन आफ्टर द फैंस बिगिन टू वंडर हाउ a high functioning individual like her was not capable of making her own decision। इनका कहना ये था कि अगर ये हाई फंक्शनिंग, इतनी हाई फंक्शनिंग इंडिविजुअल है, इसके लिए अपनी डिसीजन नहीं ले सकती हैं, कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अपने डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है, तो इनकी कंजर्वेटरशिप को हटाया जाए। ओके, राइट आफ्टर ब्रिटनीज 2019 एडमिशन इनटू द साइकेट्रिक फैसिलिटी, ये दिया गया था। इसके जस्ट बाद ब्रिटनीज ग्राम a fan podcast put out a voicemail from a person who claimed to belong to her father's legal team। very very important। अब इसी टाइम में जैसे ही ब्रिटनी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया साइकेट्रिक फैसिलिटी के लिए, इसके जस्ट बाद ही इनके फादर की जो लीगल टीम थी, काफी सारे लॉयर्स होते हैं इनके, तो इनकी जो लॉयर की जो लीगल टीम थी, उस लीगल टीम की किसी एक पर्सन का वॉइसमेल लीक हुआ, जिसमें उसने ये क्लेम कर रखा था, ठीक है, कि जो ब्रिटनी है वो लीगली वो फिट है, मतलब उनको जरूरत नहीं है, और जो लास वेगास रेसिडेंसी का जो प्लान कैंसिल किया गया था वो उनके फादर ने किया था, और बिकॉज क्योंकि शी रिफ्यूज टू टेक मेडिसिन, उन्होंने मेडिसिन या मेडिकेशन लेने से मना कर दिया था, तो इसीलिए ये इनके फादर ने कैंसिल किया था, और शी वॉज बीइंग हेल्ड इन द फैसिलिटी अगेंस्ट हर विल, जब वो नहीं चाहती स्टिल उनको ये जो साइकेट्रिक फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है। तो ये वॉइसमेल आया, उसके बाद फैंस ने ये ट्विटर पे हैंडल चला दिया फ्री ब्रिटनी, ठीक है, फ्री ब्रिटनी मूवमेंट चला, और यहाँ पे जो कंजर्वेटरशिप है उसको खत्म करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अब ये वॉइसमेल वायरल हो गया, और इसके बाद ये हैशटैग चलने लगा फ्री ब्रिटनी, ठीक है, और सपोर्ट आया कहाँ से, जो अमेरिकन सिविल लाइबर्टीज यूनियन है वहां से, और काफी सारे सेलिब्रिटीज ने भी इनको सपोर्ट किया, और प्रोटेस्ट किया गया आउटसाइड कोर्ट्स ड्यूरिंग द हियरिंग्स के टाइम पर कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। अब जो ब्रिटनी स्पीयर है वो अपनी जो इनकी लीगल टीम है, इनके काफी सारे लॉयर्स हैं जो इनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं, तो उनकी प्लस इनके जो कंजर्वेटर है फादर, उनकी जो लॉयर लीगल टीम है, इन सभी की फीस जो है वो ब्रिटनी पे करती है, ठीक है। लास्ट ईयर ब्रिटनी स्पीयर ने $1 मिलियन पे किया है लीगल फीस के लिए, $1 मिलियन, ठीक है, तो $1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपए, $10 लाख। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, इसी में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, देखिए अभी तक हमने पूरा पहले क्या चल रहा वो चीज देख ली। इसी बीच क्या हुआ, ब्रिटनी स्पीयर की जो कंजर्वेटरशिप है वो स्प्लिट हो गई दो पार्ट में, एक तो फाइनेंशियल अफेयर्स और एक पर्सनल अफेयर्स। इससे पहले दो पार्ट में ये डिवाइड हो गई, और इससे पहले क्या था, पूरी की पूरी कंजर्वेटरशिप किसके पास थी, इनके फादर के पास थी, जेमी स्पीयर के पास, ठीक है। बट पर्सनल कंजर्वेटर से मना कर दिया जेमी स्पीयर ने ड्यू टू हेल्थ रीजंस, 2019 में उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जोडी मॉन्टगोमरी जो थे इनको एज अ पर्सनल कंजर्वेटर अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पर, ओके, क्योंकि जो जेमी स्पीयर थे उन्होंने मना कर दिया था इससे, और फाइनेंशियल कंजर्वेटर अभी भी जेमी स्पीयर थे, ठीक है। अब नवंबर 2020 में क्या हुआ, द कोर्ट अपॉइंटेड बेसमर ट्रस्ट को अपॉइंट किया कोर्ट ने एज को कंजर्वेटर ऑफ ब्रिटनी एस्टेट अलोंगसाइड हर फादर इन एस्टेट एंड फाइनेंशियल अफेयर्स। अब फाइनेंशियल अफेयर्स फादर के पास था, और अब इन फाइनेंशियल अफेयर्स के लिए एक तो फादर होंगे और एक बेसमर ट्रस्ट होगा, इनको अपॉइंट किया गया 2020 में, ओके। नाउ सिंगर डिमांड्स दैट जोडी मॉन्टगोमरीज अपॉइंटमेंट टू बी मेड परमानेंट, इनकी जो ये है इनको परमानेंट कर दिया जाए। दैट स्टिल जो मैटर है वो अभी भी कोर्ट में है, इसको पे कोई डिसीजन नहीं हुआ, ये अभी भी कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। तो पावर ऑफ जोडी मॉन्टगोमरी जो उनके पास क्या पावर है, उनके फादर के पास क्या पावर है, तो फादर के पास तो फाइनेंशियल जो भी मुद्दे हैं उन पर डिसीजन इनके फादर लेंगे, उनको ओवरसी करेंगे। तो ओवरसी हर एस्टिमेटेड $60 मिलियन की जो इनके पास जो इतना पैसा है उसको कौन देखेंगे, इनके फादर देखेंगे। किसके साथ मिलके ये मैनेज करेंगे इस चीज को, बेसमर ट्रस्ट के साथ, ठीक है।
तो वेयर सी नीड टू बी स्पेंड एंड इन्वेस्टमेंट, इसको जो पैसा है उसको कहाँ पे स्पेंड करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ इनके फादर देखें बेसिक सिंबल ट्रस्ट के साथ मिलती है, ठीक है। और जोडी मॉन्टगोमरी जो है वो इनके पर्सनल कंजर्वेटर हैं, तो ये क्या करेंगे, ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे एंड लिमिट करेंगे विजिटर्स को, ये देखेंगे किससे मिल सकती हैं किससे नहीं मिल सकती हैं। एबल टू स्पीक विथ मेडिकल प्रोफेशनल जो होंगे उनके साथ बात करेंगे, ठीक है, अबाउट स्फीयर्स एंड वुड हैव एक्सेस टू हर मेडिकल रिकॉर्ड्स, इनके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको एक्सेस करने का भी हक किसके पास होगा, जोडी मॉन्टगोमरी के पास। एबिलिटी टू रिटेन केयर टेकर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द सिंगर, ये केयर टेकर और सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उनको रखना मना करना ये सब चीज भी यही देखेंगे। टू प्रोसिक्यूट सिविल हैरेसमेंट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स ऑन द स्टार्स बिहाफ, ठीक है, तो ये जो ब्रिटनी स्फीयर है उनके बिहाफ में ये सब चीजें करने का जो पावर है वो किसके पास है, जोडी मॉन्टगोमरी के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जोडी मॉन्टगोमरी को क्या पावर है, इनके फादर को क्या पावर है और वेस्टमिंस्टर ट्रस्ट को क्या पावर है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या था वो भी हमने डिस्कस किया स्टोरी के फॉर्म में। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन था जिसका आंसर मैं यहाँ पे बताती हूँ, व्हाट इज कंजर्वेटरशिप। तो अब आपको समझ ही आ गया होगा लेक्चर में, तो ये एक लीगल टर्म है, पहली चीज तो ये सही है। तो ये एक लीगल टर्म है फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल बाय ह्यूमन, नहीं एनिमल का कंजर्वेशन नहीं, ये ह्यूमन का ही कंजर्वेशन है, ठीक है। एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन ये भी गलत है, एनवायरनमेंट का नहीं है। और ये इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ये भी नहीं है। तो लीगल टर्म यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग गार्जियनशिप टू अ पर्सन टू मैनेज हिज पर्सनल एंड फाइनेंशियल अफेयर्स, तो सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे इस लेक्चर में हमने ये सब चीजें पढ़ी। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।